हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है जीएसटीआर 3B के पोर्टल पे, जिसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वो चेंज है क्या। चेंज तो बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं उस पर जीएसटीआर 3B के पोर्टल पे क्या चेंज आया है। जैसे कि हम अपना जीएसटीआर 3B लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आता है, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमारा ये पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद हम अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें पीरियड रहेगा। पीरियड हमने अक्टूबर इसमें सेलेक्ट कर लिया। अक्टूबर सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे आ गए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B। उसका ड्यू डेट भी देखिए नीचे देख सकते हैं दिखा रहा है, लेकिन ये ड्यू डेट कभी कभी गलत दिखाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जनवरी का जो हमारा ये दिखा रहा है जीएसटीआर 1 का दिखा रहा है, वो 31 जनवरी दिखा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन भी आ गया लेकिन जीएसटी पोर्टल पे अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसके ड्यू डेट के हिसाब से हम नहीं चल सकते। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ये गलत ही बताता है। इसके आगे जब हम अपने जीएसटीआर 3B पे क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब हमें देना है। अगर हमारा जीएसटीआर 3B नील है तो हम सीधा यस करेंगे, बाकी सारे पॉइंट ऑटोमेटिक नो हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा जीएसटीआर 3B में डेटा है तो हमें उस हिसाब से टिक करना। जैसे कि मैंने देख सकते हैं आप, इसमें मैंने टिक किया, अपना बी पॉइंट मैंने टिक कर लिया, सी मेरा कुछ नहीं है, डी टिक कर लिया, ई टिक कर लिया। एफ में हमें देखना है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, जो जीएसटीआर लेट फी अगर आपके जीएसटीआर 3B में होता है, अगर लेट फी होता है तो ये ऑटोमेटिक नो पे क्लिक हो जाता है। लेकिन लेट फी का एक कॉन्सेप्ट है। लेट फी क्या होता है, जिस महीने की लेट फीस होती है उस महीने ना चार्ज होके, लाइक अगर हमने सितंबर की रिटर्न फाइलिंग लेट करी है तो सितंबर में नहीं आएगा, वो अक्टूबर में आएगा। अगर अक्टूबर में हमने लेट फाइल कर रहे हैं अक्टूबर का, तो अक्टूबर में ना आके नवंबर में आएगा। लेकिन अगर हमारी कैश लाइबिलिटी बनती है तो इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है हमारी उसी मंथ में बनती है, तो हमें ये केयरफुली देखना है और उसी मंथ पे इस पे टिक करके हमें यस करना है। यस करके हम जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये हमारा पोर्टल खुल जाता है। यहाँ देख सकते हैं हमारा 3.145 और ये अभी इसमें जो चेंज आया है, आप लोग कह रहे होंगे कि चेंज कहाँ आया है। जो चेंज आया है वो आया है हमारा टेबल 5.1 में। टेबल 5.1 में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, पहले क्या होता था, हम जो हमारी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती थी, आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी, आईजीएसटी पे जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती थी वो तो हम यहाँ डाल देते थे। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता था, सेम चलता था। अगर हमने यहाँ 200 रुपए डाले हैं तो ऑटोमेटिक सीजीएसटी में हमारा 200 रुपए आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि क्या होता था कि हमारी सीजीएसटी की लायबिलिटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी डिफर कर सकती है, क्योंकि पहले आईटीसी सेट ऑफ होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ होने के बाद हमारी लायबिलिटी आती है। तो हमारी पहले क्या होता था, आज कुछ इसके पहले क्या चलता था, इस जितना भी सीजीएसटी में हम इंटरेस्ट डालते थे बाय डिफॉल्ट हमारा एसजीएसटी में इंटरेस्ट आ जाता था। तो लोग क्या करते थे, क्योंकि वो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता था, कभी कभी क्या केस हमारा, मान लो सीजीएसटी में लायबिलिटी 100 रुपए इंटरेस्ट की है, लेकिन और एसजीएसटी में 500 रुपए है, 100 रुपए डाले तो 200 रुपए आता था। कभी कभी क्या है कि सीजीएसटी में लायबिलिटी हमारी ज्यादा इंटरेस्ट की, एसजीएसटी में कम है, तो ये दोनों इक्वल चलते थे, पैरेलल चलते थे। हमने सीजीएसटी में जितना डाला एसजीएसटी में वही लेता था। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट हट गया है। अब आप देख सकते हैं इस पोर्टल पे, अगर आप देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ कुछ भी डाल दिया फिगर, यहाँ लेट सपोज हमने 1000 रुपए डाल दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिक नहीं ले रहा, यहाँ कह रहा आप उसको डालिए। यहाँ मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 150 डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। लाइक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने 200 रुपए डाला तो, और यहाँ 150, वही है ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिक नहीं है, अब इसको आप अपने हिसाब से कितना कैलकुलेशन बन रहा है वो हिसाब से अपना डाल सकते हैं। इसको डाल के आप कंफर्म करेंगे तो आपका ये देखिए, इंटरेस्ट एंड लेट फीस की लायबिलिटी 200 आईजीएसटी की, 200 सीजीएसटी की और 150 रुपए एससीएसटी की लायबिलिटी है। तो ये चेंजेज हमारा पोर्टल पे आया। पहले सेंट्रल टैक्स पे जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है और स्टेट टैक्स या यूटी टैक्स पे जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है वो पैरेलल चल रहे थे। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि क्या होता है, सीजीएसटी की लायबिलिटी डिफर कर सकती है एसजीएसटी की कैश लायबिलिटी से, तो इसलिए इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से अलग हो सकता है। तो ये चेंज पोर्टल पे लेके आए हैं। अब आप अपना सीजीएसटी की जितनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है उतनी, और एसजीएसटी की जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो डाल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चेंज था जीएसटी पोर्टल पे। जो इंटरेस्ट क्या होता था, इस वजह से लोग इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाह रहे थे, कभी इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा था, कभी इंटरेस्ट कम बन रहा था, तो इंटरेस्ट लोग दिखाना नहीं चाह रहे थे। तो अब इंटरेस्ट हम दिखा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ना दिखाने की वजह से हमारे पास डिमांड आ सकता है, और एक बार अगर डिमांड आता है
एक बार आपका केस स्क्रूटनी में लगता है तो फिर डिपार्टमेंट क्या निकालेगा, क्या चीजें चेक करेगा, वो कह नहीं सकते। तो बेटर है कि हम जब भी हमारी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बने तो हम इंटरेस्ट की लायबिलिटी साथ ही साथ पे कर दें, क्योंकि थोड़े अमाउंट के लिए अगर डिमांड आया, अगर स्क्रूटनी में हमारा केस आया, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास पूरा ऑटोमेटिक वे में इस चीज का रिकॉर्ड है कि आपने रिटर्न कब फाइल किया, और आपने रिटर्न फाइल किया, कैश लायबिलिटी है, तो वो एक कमांड क्लिक करके निकाल सकते हैं कि आपने इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया। जैसा कि एक और भी चेंज अगर पीछे आपने सुना हो, तो एक और चेंज है, अगर जो हमारा जीएसटीआर 10 होता है, जो फाइल करते हैं हम आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, उसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। तो होप सो कि फ्यूचर में जीएसटीआर 3B में भी ऑटोमेटिक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन ये चेंज जरूर आ गया है कि सीजीएसटी में आप अलग इंटरेस्ट और एसजीएसटी में आप अलग इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने आईजीएसटी में तो 200 दिखाया, सीजीएसटी में 200 दिखा और एसजीएसटी में 150 दिखाया। तो ये था आज का जो चेंजेस था, ये था आज इस वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें मेल, व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।